आज भी बिट्टू को अपने ऑफिस में रात हो जाती है। बिट्टू का बॉस बिट्टू से कहता है, बिट्टू अब तुम घर चले जाओ, बाकी का काम कल सुबह आकर कर लेना। तब बिट्टू अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, जी सर, बस 10 मिनट का काम बचा है, इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। और मेरा घर कौन सा मीलों दूर है, बस 7 किलोमीटर का तो रास्ता है। इसके बाद बिट्टू सारी फाइलों को समेटने लगता है। बिट्टू ने एक नज़र दीवार पर लगी घड़ी की तरफ डाली तो रात के 9 बजने वाले थे। ओहो, मैं तो भूल ही गया, आज रेखा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने 8 बजे पहुंचने का वादा किया था। रेखा बिट्टू की धर्म पत्नी थी। बिट्टू ऑफिस का ताला लगाकर अपनी बाइक से घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। बिट्टू जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे वहाँ पर किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बिट्टू अपनी बाइक की स्पीड धीमी कर लेता है। उसे फिर से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। बिट्टू बहुत ही बहादुर आदमी था। वह अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़े करके जंगल के अंदर चला जाता है और आवाज लगाकर कहता है, कौन है? अरे कौन है भाई? लगता है ऑफिस में काम करते करते मेरा दिमाग भर गया है, इसीलिए मुझे तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसके बाद जैसे ही बिट्टू वापस आने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर एक पेड़ पर लगे झूले पर पड़ती है। बिट्टू कहता है, ये पेड़ तो बहुत लंबा और ऊंचा है, फिर भला इस पेड़ पर झूला किसने लगाया होगा? बिट्टू इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजती है। ओह, मर गए यार, रेखा का फोन है, आज फिर सुननी पड़ेगी। बिट्टू कॉल उठाता है तो सामने से रेखा तेज आवाज में कहती है, कहाँ हो आप? आज आपने 8 बजे आने का वादा किया था। समय नाम की भी कोई चीज होती है? आप जल्दी से घर आइए, आज आपकी खैर नहीं। इतना सुनते ही बिट्टू कॉल काट देता है और अपनी बाइक की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। बिट्टू अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। बिट्टू के जाते ही पेड़ पर लगा हुआ झूला आगे पीछे होने लगता है। उधर बिट्टू घर पहुँच जाता है। घर में उसकी पत्नी रेखा मुंह फुलाकर बैठी थी। बिट्टू रेखा को मनाते हुए कहता है, अरे बाबा, माफ कर दो ना, क्या करूं, ऑफिस में इतना काम जो रहता है। तब रेखा कहती है, जी आपके लिए तो काम ही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं। इसके बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही बिट्टू दोबारा अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते वक्त उसे रात वाली घटना याद आ जाती है और वह अपनी बाइक खड़ी करके उस पेड़ के नीचे जाकर देखता है जहाँ कल रात झूला लटक रहा था, लेकिन वहाँ कोई झूला नहीं था। बिट्टू हैरान होते हुए कहता है, अजीब बात है, कल रात वाला झूला सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया? लगता है कोई चुरा कर ले गया। इसके बाद वह वापस अपने ऑफिस पहुँच जाता है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद बिट्टू को रात हो जाती है और वह वापस उसी जंगल से घर आ रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बिट्टू आओ ना, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वैसे तो बिट्टू बहुत बहादुर था, लेकिन जंगल में इस तरह की आवाज सुनकर बिट्टू थोड़ा थोड़ा डरने लगता है। लेकिन वह हिम्मत से काम लेता है और अपनी गाड़ी खड़ी करके आसपास चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के पास से घुंघरू और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। बिट्टू उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो वही पेड़ है और इस पर झूला भी लगा हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि बिट्टू कुछ कर पाता, उस झूले पर एक चुड़ैल प्रकट हो गई और बिट्टू से कहने लगी, आओ बिट्टू, मेरे साथ झूला झूलने का आनंद लो, आओ ना। तब बिट्टू हड़बड़ाते हुए कहता है, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? तब वह चुड़ैल कहती है, मैं इस जंगल में अभी नई आई हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। बिट्टू थोड़ा घबराते हुए कहता है, कैसी बातें कर रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। चुड़ैल गुस्से में आकर कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगी, उसे जान से मार दूंगी। बिट्टू अपने मन में सोचता है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी तरह इस चुड़ैल के चंगुल से निकलना होगा। अरे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो क्या है कि तुम भी मुझे काफी अच्छी लगती हो,
इतना सुनते ही वह चुड़ैल प्रसन्न हो जाती है और अपने जादू से बिट्टू को झूले पर झुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद बिट्टू कहता है, सुनो, अब मुझे घर जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। तब वह चुड़ैल कहती है, तुम कल पक्का आओगे ना? बिट्टू कहता है, अरे ये भी कोई बताने की बात है, मैं कल पक्का आऊंगा। इसके बाद बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वह चुड़ैल झूले पर बैठकर झूलती रहती है। बिट्टू घर जाकर उस भूतिया झूले के बारे में सारी बातें अपनी पत्नी रेखा को बताता है। तब रेखा कहती है, हाय राम, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए तुम, अब क्या होगा? बिट्टू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उस भूतिया झूले वाली चुड़ैल को मुक्ति देने का उपाय सोच लिया है। अगले दिन बिट्टू शहर के एक जाने माने तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात बताता है। आप ही बताइए तांत्रिक बाबा, मैं क्या करूं? उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाऊं? बेटा, पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि उस चुड़ैल की कमजोरी क्या है, उसके बाद आसानी से उसे मारा जा सकता है। बिट्टू ऑफिस चला जाता है और दिन भर अपने ऑफिस में उस चुड़ैल की कमजोरी के बारे में सोचता रहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। रात होते ही वह वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जंगल पहुंचते ही वह उस भूतिया झूले के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे कहाँ हो तुम? मैंने वादा किया था ना, इसीलिए मैं आ गया, अब आ भी जाओ ना सामने। और इतना सुनते ही वह चुड़ैल झूले पर प्रकट हो जाती है। आओ बिट्टू, मेरे साथ झूले पर आ जाओ, आओ ना, डरो मत। बिट्टू थोड़ा हिम्मत करके उस चुड़ैल के साथ भूतिया झूले पर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके गले में हाथ डालकर झूले को और तेजी से आगे पीछे करने लगती है। बिट्टू को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत जुटाते हुए उस चुड़ैल से कहता है, तुम रोज रात को इस झूले पर क्या करती हो और तुम चुड़ैल कैसे बनी? मेरी शादी के बाद मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता था, वो मुझे कभी प्यार नहीं करता था। एक दिन मैं झूला झूल रही थी, तभी अचानक रस्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गई। मेरा सिर एक पत्थर से टकरा गया और मैं मरकर चुड़ैल बन गई। बिट्टू तुरंत समझ जाता है, इसका मतलब चुड़ैल की जान इस झूले में है। अगर इस झूले को जला दिया जाए तो इस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बिट्टू थोड़ी देर उस चुड़ैल के साथ समय बिताता है और वापस अपने घर आ जाता है। बिट्टू सुबह होने का इंतजार कर रहा था और सुबह होते ही शहर के तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, उस चुड़ैल की जान उस झूले के अंदर है, अब आप कोई उपाय बताइए। तब तांत्रिक बाबा बिट्टू को एक माचिस देते हैं और कहते हैं, यह एक दिव्य माचिस है, इस दिव्य माचिस से उस झूले में आग लगा देना, चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। रात होते ही बिट्टू जंगल में पहुंच जाता है और उस झूले में आग लगा देता है। झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल प्रकट होकर चिल्लाने लगती है, धोखा! मेरे साथ धोखा! बिट्टू, ये तुमने क्या कर दिया? बिट्टू कहता है, मुझे माफ करना, पर इससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और कुछ ही समय में वह चुड़ैल जलकर गायब हो जाती है।